Hello everyone, good morning my dear students. How are you all beta? Yes beta, let's start with our today topic. Our today topic is past continuous tense. In our previous video, we had done the topic present continuous tense. Today our topic is past continuous tense. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं। और सेम इसी तरह से पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में रहा था, रहे थे, रही थी। प्रेजेंट में तो वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में तो प्रेजेंट में कॉन्टीन्यूसली लगातार वर्क चल रहा है। और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में पास्ट में जो टाइम बीत चुका है उसकी बात हो रही है और बीते हुए टाइम में लगातार काम होने का पता चलता है। लाइक लुक एट द एग्जाम्पल। आप पहले एग्जाम्पल देखो। लड़का कमरे में सो रहा था। लड़का कमरे में सो रहा था। बात हो रही है कि जो लड़का था वो कमरे में सो रहा था से पता चल रहा है ना कि पास्ट टेंस हो चुका है। और रहा था मीन्स लगातार, कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है कि कमरे में सो रहा था, उसके लगातार सोने की बात हो रही है। सेम यही है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पहचान आप किस तरह से करोगे। इन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और हमारा काम पास्ट में लगातार होने का ज्ञान होता है। क्लियर टू ऑल बेटा? जैसे लड़का कमरे में सो रहा था, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। क्लियर टू ऑल? और आप इन टेंसेस में आप रूल देखिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो आई के साथ वहाँ पर तो एम लगता था, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बीते हुए समय की बात हो रही तो आई के साथ वॉज लगेगा। क्लियर टू ऑल? और पास्ट टेंस में सिंगुलर नाउन लाइक ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं उन सब के साथ वॉज लगता है। और प्लूरल नाउन के साथ, लाइक प्लूरल नाउन क्या होते हैं? यू, वी या मोर देन वन, एक से ज़्यादा नेम लिया जाता है किसी का, तो वहाँ पर वर यूज़ होगा। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगी, टू ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगी, वॉज और वर। प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ हो रही थी और पास्ट में हमारी वॉज वर यूज़ होगी। बाकी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा हमारे सेंटेंस में। यहाँ पर देखो हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर दे रखी है, ठीक है, और वहाँ पे हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप ये देखो, ठीक है ना, आप ये देख सकते हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थी और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है। और बाकी हमारा सेम सेंटेंस है। देखो प्रेजेंट में भी सब्जेक्ट सेम है, पास्ट में भी सेम है। यहाँ पर वॉज वर है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज एम आर थी। यहाँ पे सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है और यहाँ पर भी वर्ब की फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट है। क्लियर टू ऑल? सिर्फ इज एम आर को चेंज करके यहाँ पे हमारा वॉज वर यूज़ हुआ। वॉज वर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमारा टेंस पास्ट में चला जाता है। क्लियर टू ऑल बेटा? समझे ना आप ये सभी चीज़ें कि आई के साथ आप वॉज यूज़ करोगे, सिंगुलर नाउन ही, शी, इट के साथ भी वॉज यूज़ होगा, और जो हमारा प्लूरल नाउन होगा मोर देन वन होगा वहाँ पर वर यूज़ करेंगे। क्लियर टू ऑल? लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखो सबसे पहले डूअर होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लगाई है, सेम हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना आगे आके इंटेरोगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं। ये आगे ना स्टार्टिंग में वॉज वर आ गई, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट इंटेरोगेटिव मार्क। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। देखो लड़का कमरे में सो रहा था। लड़का कमरे में सो रहा था, आपको पता चल रहा है था हो गया तो हमारा टेंस पास्ट हो गया है। और पास्ट टेंस में लगातार रहा था, कॉन्टिन्यूसली की बात हो रही है कि काम के होने की बात हो रही है। क्लियर टू ऑल? व्हाट इज़ आवर सब्जेक्ट? आवर सब्जेक्ट इज़ बॉय, लड़का, ठीक है, बॉय। फिर आप उसके बाद वॉज और वर्ब अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे और हेल्पिंग वर्ब इज़ बॉय इज़ अ सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ मैंने आपको बताया ना क्या यूज़ होगा, वॉज या वर्ब, वॉज। नेक्स्ट इज आर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो अपनी वर्ब क्या है, सो, सोना। सोना वर्ब है ना, एक्शन वर्ड है। सोना के लिए आप क्या यूज़ करोगे, स्लीप, और उसको कॉन्टिन्यूस करोगे स्लीपिंग। एंड नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज रूम।
बॉय वॉज स्लीपिंग इन रूम. क्लियर टू ऑल. मेक इट नेगेटिव सेंटेंस. बॉय वॉज नॉट स्लीपिंग इन रूम. एंड द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज, आप यहाँ से वॉज को उठाकर आगे लाओगे, आप इसको इंटेरोगेटिव वर्ड बनाओगे. देन सब्जेक्ट, वॉज बॉय स्लीपिंग इन रूम एंड इंटेरोगेटिव वर्ड. ओके. नेक्स्ट इज, मैं तुम्हें बुला रहा था. क्लियर टू ऑल. व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस? सब्जेक्ट इज आई, और मैंने आपको बताया कि आई के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज. और बुलाना को क्या बोलते हैं? बुलाना मीन्स कॉल, कॉलिंग. यू, ऑब्जेक्ट कौन है? तुम. किसको बुला रहे हैं? तुम. आई वॉज कॉलिंग यू. सेम इज द नेगेटिव सेंटेंस, आई वॉज नॉट कॉलिंग यू. एंड नेक्स्ट इज, वॉज आई कॉलिंग यू. क्लियर टू ऑल बेटा. हो गया वॉज वाला. आई भी सिंगुलर नाउन था, वॉज लगाए साथ में. बॉय भी सिंगुलर नाउन था. अब एक प्लूरल नाउन लेते हैं. हम कपड़े धो रहे थे. रहे थे, आपको रहे थे से पता चलता है ना, पास्ट टेंस है और कॉन्टिन्यूसली वर्क हो रहा है. ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. हमको क्या बोलते हो? हमको हम बोलते हैं वी. और जैसा कि वी से पता चल रहा है, इट इज़ अ प्लूरल नाउन. वी में कोई एक बंदा तो नहीं आता है ना, मोर देन वन होते हैं ना. तो आप वी के साथ, फिर मैंने बोला है आपको, प्लूरल नाउन के साथ आप क्या यूज़ करोगे? वर. वी वर वॉशिंग क्लॉथ्स. ओके. वी वर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स एंड वर वी वॉशिंग क्लॉथ्स. क्लियर टू ऑल बेटा. समझ आया. माइनर सा चेंज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. दोनों में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर लगाओगे और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप वॉज वर लगाओगे. बाकी सब्जेक्ट हमारी वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा सेम प्लेस पर रहेगा. क्लियर टू ऑल. ओके. लेट्स डू एन एग्जाम एक्सरसाइज. ओके बेटा, इट इज़ आवर चैप्टर नंबर 2. हम सिंपल पास्ट टेंस कर चुके हैं. मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस साथ में लिया था, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस को मैं साथ में लेके चल रही हूँ. ठीक है. आज हम एक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज करते हैं. ये देखो आप, इट इज़ एक्सरसाइज 3. राइट व्हाट ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली वाज डूइंग ऑन ए डे ऑफ सेलिब्रेशन इन हाउस. आपको ना आपको ये बताना है, इसमें पूछा गया है आपसे कि आप एक ऐसा इंसिडेंस बताइए जिसमें आपके घर में ना एक सेलिब्रेशन था और उस टाइम के आपकी फैमिली मेम्बर्स क्या क्या कर रहे थे. ठीक है. आपको ना यहाँ पे फैमिली मेम्बर सब्जेक्ट्स के नेम दे दिए गए हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट. आपको बताना है कि ये उस सेलिब्रेशन पे क्या क्या कर रहे थे. ओके. लुक एट द एग्जाम्पल. मदर. मदर क्या कर रहे थे? माई मदर. अब आप अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाओ. वॉज, यहाँ पे वर्ब इन्होंने अपनी तरफ से बनाया कि माई मदर वॉज डेकोरेटिंग द हाउस विद फ्लावर्स. कि मेरी माँ घर को फूलों के साथ सजा रही थी. पता चल रहा है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ रहा है. सेम इसी तरह से आपको ये अदर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं. आप अपनी तरफ से ना कुछ भी बना सकते हो. आपको उस सेलिब्रेशन को जो पास्ट में हो रहा है उसको डिस्क्राइब. लाइक फादर. माई फादर वॉज हैंगिंग द कर्टेंस. मेरे पिताजी पर्दे टांग रहे थे. माई ब्रदर वॉज लाइटिंग लैम्प्स. मेरा भाई लाइट्स बिजली जला रहा था. माई सिस्टर वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स. मेरी सिस्टर कपड़े धो रही थी. माई अंकल वॉज मेकिंग स्वीट्स. मेरे अंकल मिठाइयाँ बना रहे थे. माई आंट वॉज चेंजिंग बेड शीट्स. मेरी आंट चादरें बदल रही थी. देखो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट माई आंट. आंट इज सब्जेक्ट. फिर मैंने आपको बताया वॉज वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब लगानी है. हेल्पिंग वर्ब आंट सिंगुलर है तो वॉज लगेगी. देन वर्ब चेंज को कॉन्टिन्यूस करो, आईएनजी लगा के, चेंजिंग. और देन ऑब्जेक्ट बेड शीट्स. क्लियर टू ऑल बेटा. ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्लियर टू ऑल. ओके. लाइक दिस सेम इज एक्सरसाइज 5. leave the exercise 4. Okay, do the exercise 5 and same it is exercise 6 for you. Understand the both exercise, try to understand it and then solve them. Okay beta, it is enough for today. अब अपना ना चैप्टर फिनिश हो चुका है. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. Complete the chapter 11 and 12 and learn it. Thank you.